नमस्कार दोस्तों, मैं शमा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल सक्सेस पाठशाला विद शमा पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन और मैं 100% श्योर हूँ कि आज की क्लास के बाद में आपको पंक्चुएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पंक्चुएशन से रिलेटेड आप सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा और वो ये है कि आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी विदाउट स्किपिंग। ओके, बिना स्किप करे आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और 100% श्योरिटी के साथ मैं बोलती हूँ कि आपकी जो भी डाउट्स हैं पंक्चुएशन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ स्पेशल मार्क्स इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड क्लैरिफाई मीनिंग। मतलब लेखन में वाक्यों को अलग करने और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें ही हम पंक्चुएशन कहते हैं। हमारा पहला पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। क्योंकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे ही पंक्चुएशन मार्क का डिस्कशन करूंगी ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फुल स्टॉप क्या होता है? इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। फुल स्टॉप का यूज हम किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद में करते हैं। लाइक ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद, स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद में हमने क्या करा? फुल स्टॉप लगाया। कम टू द नेक्स्ट। कॉमा। कॉमा क्या होता है? शोज अ शॉर्ट पॉज सेपरेट्स आइटम इन अ लिस्ट। अगर हम अपनी बात को कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, तो उसको जब हम लिखते हैं तो शॉर्ट पॉज को हम कॉमा प्रेजेंट करते हैं। और अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं आइटम्स की या किसी भी चीज की लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें हम कॉमा, जो पंक्चुएशन मार्क है कॉमा, वो लगाते हैं और अपनी लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स। मैंने क्या लिया, क्या खरीदा? मैंने सेब, केला और अंगूर खरीदे। अब सेब, केला और अंगूर के बीच में हमने क्या करा? कॉमा लगाया। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज कब करते हैं? ये उसके नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है, क्वेश्चन। जब भी हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क शोज सडन फीलिंग लाइक जॉय, एंगर, सरप्राइज। किसी को देखा, हमें अचानक से फील हुआ, वाओ यू आर हियर, अरे वाह तुम यहाँ आए, मजा आ गया। किसी को देखा, गुस्सा आ गया, एंगर शो कर दिया, सरप्राइज हो गए, व्हाट अ लवली डे, वाह कितना सुंदर दिन है। राइट? सो दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। कोलन। कोलन का यूज हम कब करते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं उसके बिगनिंग में या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देनी है उसके बिगनिंग में हम कोलन का यूज करते हैं। एज यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल। राइट? तो एग्जाम्पल के बाद में हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे कोलन लगाया। राइट? ऐसे ही हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे ही बॉट, अब उसने क्या क्या खरीदा उसकी लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट बनाने से पहले हमने क्या करा? कोलन का साइन लगाया। ठीक है? अब सेमी कोलन क्या होता है? अभी हमने कोलन पढ़ लिया, अब ये सेमी कोलन है। सेमी कोलन इज सेमी कोलन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉमा, वीकर देन फुल स्टॉप। ये कॉमा से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, बट फुल स्टॉप से वीक होता है। ठीक है? ज्वाइंस टू रिलेटेड सेंटेंस, जब दो सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो उनको ज्वाइंट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी, शी प्रेफर्स कॉफी। मुझे चाय पसंद है,
बट उस वो क्या प्रेफर करती है, कॉफी प्रेफर करती है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, सेमी कोलन। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क जब भी हम कोई कोटेशन लिखते हैं या डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो उसमें हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। लाइक शी सेड आई एम हैप्पी, तो ये आई एम हैप्पी क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है, अगर हम कोई इसकी जगह पे कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो उसमें भी हम ये वाला कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। राइट। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का यूज कब करते हैं, जब हमें कोई पोजीशन शो हो रहा होता है या कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है राम्स बुक, राम की किताब। तो राम की किताब है तो यहाँ पे स्वामित्व शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है कि ये किसकी चीज है, राम की है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं। या फिर हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्शन शो होता है तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी का। जैसे डू नॉट को हम डोंट भी लिखते हैं। डैश एंड हाइफन, इसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है डैश और हाइफन में। डैश थोड़ा सा लंबा होता है और हाइफन छोटू सा होता है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, बट डिफरेंस होता है डैश। डैश कब लगाते हैं, सडन ब्रेक इन थॉट, हमारे थॉट्स में कोई सडन ब्रेक होता है। लाइक कि ही वॉज गोइंग डैश बट स्टॉप्ड, वो जा रहा था लेकिन क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, सॉरी। अब हाइफन का यूज कब करते हैं, हाइफन ज्वाइंस वर्ड्स। हाइफन कब यूज होता है, जब हम कुछ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे मदर इन लॉ 2165, राइट। ऐसे ही जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं उनके बीच में जो छोटा सा डैश होता है उसे हम हाइफन कहते हैं। और एक्चुअल में जब हमारे थॉट्स में सडन कोई ब्रेक आता है तो उसे हम डैश कहते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट्स क्या होते हैं, टू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ नेशन। अब महात्मा गांधी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या कि उनका का जो समय था, उनकी लाइफ कितने इयर्स की थी, कब से कब तक शुरू हुई, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करी गई है। तो उसमें क्या करा, ब्रैकेट्स का यूज करा। तो ब्रैकेट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। एलिप्सिस, एलिप्सिस क्या होता है, टू शो ओमिशन और पॉज। फॉर एग्जाम्पल वेट आई एम थिंकिंग, कि हम लोग कुछ जो है बोल रहे हैं, बोलते बोलते एकदम से रुक गए तो सामने वाले को भी पता चलता है क्या कि अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे वेट आई एम थिंकिंग, रुको मैं सोच रही हूं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस। ओके, चलिए दोस्तों एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने फुल स्टॉप पढ़ा। फुल स्टॉप कब यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स के लिए। फुल स्टॉप का यूज हम कब करते हैं, स्टेटमेंट्स के लिए। कॉमा का यूज हम कब करते हैं, पॉज या फिर कोई लिस्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन मार्क का यूज हमें पता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी हम इमोशन के बारे में बात करते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या लगाते हैं, कोलन। फिर सेमी कोलन रिलेटेड सेंटेंसेस में, जब हम दो सेंटेंस को रिलेट कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं। और कोटेशन मार्क कब लगता है, डायरेक्ट स्पीच में और कोटेशंस में। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी हम कब लगाते हैं, पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन शो होता है वहां पे अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। डैश और हाइफन कब लगाते हैं, डैश का यूज जो है ब्रेक के लिए होता है और हाइफन का यूज ज्वाइन वर्ड्स, टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए होता है। ठीक है,
ब्रैकेट्स का यूज हम करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, और एलिप्सिस का हम यूज करते हैं ओमिशन में। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सो दैट मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। राइट, चलिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बताया था कि एंड में, लास्ट में आपके लिए कुछ टिप्स हैं। तो वो टिप्स ये हैं कि एपोस्ट्रॉफी पॉजेसिव वर्सेस प्लूरल मोस्ट कंफ्यूजिंग, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसमें स्पेशली आप प्लीज ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में। कोटेशन मार्क्स इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्स से रिलेटेड ये टिप्स मैं दे रही हूँ आपको कि हमारा जो एग्जाम पेपर आता है उसमें कोटेशन मार्क मोस्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, सेमी कोलन एंड कोलन ऑफन आस्क्ड इन सेंटेंस करेक्शन। जब भी सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सेमी कोलन और कोलन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाइफन और डैश, हाइफन वर्सेस डैश जो है वो एमसीक्यूज फेवरेट है, वो मोस्टली एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए, अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, देखते हैं हमें कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, विच पंक्चुएशन इज यूज्ड टू शो पोजीशन? स्वामित्व किसकी चीज है, किसका है? तो अपोस्ट्रॉफी। राइट, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था राम्स बुक। राइट, तो बुक किसकी है? राम की है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एपोस्ट्रॉफी लगाया। नेक्स्ट, चूज करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ही सेड आई एम रेडी, ही सेड आई एम रेडी। अभी आपको लग रहा होगा दोनों तो सही है, बट नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मार्क्स हेयर, बिकॉज ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में स्पेलिंग्स या सेंटेंस फॉर्मेशन की मिस्टेक नहीं होती है, बल्कि पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक होती है। अब फर्स्ट वाले में देखिए, पंक्चुएशन कोटेशन मार्क क्लोज होने के बाद में लगा है, बट जबकि कहाँ लगा होना चाहिए? कोटेशन मार्क क्लोज होने के पहले। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन इज स्ट्रॉन्गर देन क्वामा बट वीकर देन फुल स्टॉप? दैट इज सेमी कोलन। ठीक है, आप अगर ऐसे ना याद हो तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं इसमें, स्ट्रॉन्गर देन क्वामा, क्वामा और फुल स्टॉप। तो क्वामा और फुल स्टॉप मिलके एक ही बनता है, उसे हम कहते हैं सेमी कोलन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है? इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है? विच पंक्चुएशन इज यूज्ड हेयर? अब देखिए, यहाँ पे हमें लगेगा कि दो पंक्चुएशन मार्क लगे, एक तो फुल स्टॉप और एक कोटेशन मार्क, है ना। बट यहाँ पे एक, अगर एक पूछा गया है तो हम कैसे जानेंगे? जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये एक कोटेशन है और यहाँ पे कोटेशन मार्क का यूज किया गया है। राइट, समरी फॉर एग्जाम्स। मास्टर पंक्चुएशन रूल एसेंशियल फॉर ग्रामर, एरर डिटेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मीन्स मास्टर पंक्चुएशन रूल्स क्या है? एसेंशियल फॉर ग्रामर, एरर डिटेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। फोकस ऑन एपोस्ट्रॉफी, कोटेशन, सेमीकोलन, कोलन। दीज आर यूपीपीएससी फेवरेट्स। मीन्स यूपीपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कोटेशन, एपोस्ट्रॉफी, सेमीकोलन, कोलन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूपीपीएससी फेवरेट भी कहते हैं। सो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, प्रैक्टिस रूल्स डेली, अटेम्प्ट पीवाईक्यूज एंड स्टे एग्जाम रेडी। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।